मीडिया का विकल्प सोशल मीडिया तो बन ही गया है। सोचिए, ये वीडियो एडिट करके कांग्रेस ने डाला है। प्रधानमंत्री को कल फिर से इंस्टा पर आना पड़ा क्योंकि अभिजीत दीपके ने एक वीडियो डाला। अभिजीत दीपके का भूत जो है प्रधानमंत्री को पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक 15 साल की नाबालिग बच्ची जिसका आप नाम एड्रेस नहीं बता सकते हैं, लगातार बीजेपी के समर्थक, इस देश का सरकारी मीडिया, जातिवादी मीडिया जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, अब लोग पालतू मीडिया भी कहते हैं, उस नाबालिग बच्ची के घर तक पहुंच गई, उसके काम करने की जगह पर पहुंच गई, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। सोचिए, इस देश में अगर कोई नाबालिग है और वो हीनियस क्राइम भी करता है तो आप उसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते, आप उसका नाम पता जो है वो नहीं बता सकते। उसके बाद अभिजीत दीपके ने जब इसकी निंदा की, जो आपने वीडियो सुन लीजिए। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री का वीडियो आ गया कि देखिए, देश को माफ कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार को पता चल गया है कि इस देश का जो युवा है, जो जेनजी है, वो उससे नाराज है। तमाम तरकीबें अपनाई जा रही है। दिल्ली पुलिस के जो जवान इंजर्ड हुए हैं उनको सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं लाया गया, उनके परिवार को लाया गया। इसका मतलब सरकार दबाव में है, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, साम दाम दंड भेद सब कुछ किया जा रहा है। पहले प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चले, टीयर गैस के गोले फेंके गए, उसके बाद उनको जिस तरह से अब बदनाम किया जा रहा है, गालीबाज कहा जा रहा है, तो अब बीजेपी नेताओं के गालियों की पूरी फहरिस्त सामने आ रही है। ये भी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनिए कैसे टेलीविजन पर इन्होंने गाली दी थी। ये तो ये बीजेपी के विधायक रहे हैं, अब पार्टी से निकाला गया है, ये कैसे गाली दे रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और दीदी ओ दीदी बोला है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था 2 टके के टट्टे। खुद संसद में एक बीजेपी के सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को सरेआम भद्दी भद्दी गालियां दी थी। और आपसे सवाल है, इस देश में कौन ऐसी पार्टी है, किस पार्टी के समर्थक हैं सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग? आप इस सरकार से सवाल पूछ ले, आरएसएस बीजेपी से सवाल पूछ ले, तो कौन लोग अब तक महिलाओं को भद्दी भद्दी सोशल मीडिया पर गालियां देते थे? यही सवाल नेहा बोरा ने उठाया है कि हम नहीं डरते हैं आपसे। इसका मतलब है सरकार दबाव में है। सोचिए, अमित शाह और प्रधानमंत्री संसद के कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि पत्रकार बता रहे हैं कि वो संसद में बैठे रहते हैं। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सवाल है कि क्या एक 15 साल की नाबालिग बच्ची से सरकार डर रही है? मैं फिर कह रहा हूं, आखिर ऐसी क्या तकलीफें सामने आ गई? सारा मीडिया सरकार के साथ है। आज तो बकायदा लिस्ट चल रहा है, इस देश के जो जितने टीवी 18 ग्रुप है वो सब अंबानी का चैनल है। अब बताइए, अंबानी के यहाँ नौकरी करने वाला जनता के पक्ष में होगा कि सरकार के पक्ष में होगा? अब सोचिए, बाकी चैनल अडानी के भी हैं, एनडीटीवी ग्रुप, अब बताइए, और न्यूज एजेंसी। अब बताइए, अडानी का चैनल सरकार के साथ होगा या जनता के साथ? थोड़ी बहुत रीढ़ की हड्डी आज तक दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा गिर गई है। उसके पत्रकारों को अब समझ में आने लगा है वो एक चैनल है जिसके मालिक का कोई और इधर उधर का कारोबार नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया हाउस है।
और विश्वसनीयता भी थी पहले, लेकिन पिछले 12 साल से उसकी लगातार विश्वसनीयता खत्म हुई है। इसलिए वो चैनल अब थोड़ा बहुत खबर दिखाने लगा है। उसके पत्रकार हैं ये प्रकाश झा, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर चोरी के नाट्य रूपांतरण से जिनको दिक्कत है, राम मंदिर के बहाने लोगों ने 7 पुस्तों का इंतजाम कर लिया है। अगर सही से जांच हो तो चढ़ावा चोरी हो या जमीन खरीद बिक्री हो, अरबों खरबों का गड़बड़ी हुई है। ये प्रकाश झा ने लिखा, ललन टॉप में रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, ये टीवी अखबार जो है वो पालतू कैसे नहीं हुआ? वो मालिक का अखबार, मालिक का टीवी, वहां आप नौकरी करते हैं, जो आपको मालिक कहेगा करना पड़ेगा। और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको केस भी खुद झेलना है, उनको अपना काम भी खुद करना है, उनको अपने लिए रोजी रोटी भी खुद कमाना है। तो आप बताइए, जो स्वतंत्र पत्रकार हुए वो अच्छे हुए, चाहे किसी तरफ से हो। मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार का मतलब होता है खबर देना। यह है श्रीवास्तव डीडी न्यूज के, ये कह रहे हैं कि रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको क्यों नहीं वहां बिरयानी और पिज्जा भेजा जा रहा है। इसका मतलब जनता को पता है कि जब आपके खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो आपने विपक्षी दलों के खिलाफ अपना मोर्चा बैठा दिया। जेनजी ने तो बिरयानी पिज्जा मांगा नहीं था। तो अभी भी टीवी अखबार वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष की कितनी सरकारें हैं? झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में गठबंधन की सरकार है। देश के बाकी राज्यों में किसकी सरकार है? मीडिया से लोग क्यों नाराज हैं? मीडिया विपक्षी सरकारों से सवाल पूछता है लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछता है। ये इसको लेकर लोगों की नाराजगी है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो 90 के बाद लोग पैदा हुए हैं और 2014 से पहले, ये सब स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं और आप इनको डरा नहीं सकते हैं। तो बार बार प्रधानमंत्री का इंस्टा पर आना ये साफ दिखा रहा है कि जेनजी के प्रोटेस्ट से वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और डरना भी चाहिए, सहमना भी चाहिए। सरकारें जनता के लिए होती है। डर का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गाली दे रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का क्या खतरा हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, जनता आपसे नाराज है और अभिजीत दीपके की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, विश्वसनीयता बढ़ी है। उनके एक वीडियो डालने के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को आना पड़ता है। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी ने ईवीएम को लेकर भी सवाल पूछे हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये पोस्टर्स। क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है? तो सोचिए, कल अभिजीत दीपके ने कहा था कि लगातार मीडिया हो, जुडिशियरी हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा है कि ये सब सरकार के साथ मिले हुए हैं और सरकार के बचाव में है। कॉकरोच शब्द ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकला था। अब तो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वीडियो क्लिप्स को आप सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं। खासकर कॉकरोच वाला वायरल हुआ। उसके बाद दिल्ली के मामले में शुरुआत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है वीडियो देखने के लिए। वो वाला क्लिप जो है वायरल हुआ। तो ये तमाम खबरें हैं। सोशल मीडिया पैरेलल मीडिया बन चुका है। टीवी अखबार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। टीवी अखबार अब सिर्फ बीजेपी के जो समर्थक हैं वो देख रहे हैं, आरएसएस के जो समर्थक हैं वो देख रहे हैं। और उसमें भी ज़्यादातर जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो सरकार के साथ बने हुए हैं। चूंकि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, तमाम संवैधानिक संस्थाओं में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है, दबदबा है। नहीं भरोसा है तो आप जाति जनगणना करा लीजिए, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए। तो इस वजह से वहां सरकार को सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो आम लोग हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, वो सब सरकार से नाराज हैं क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है और नारों से पेट भरता नहीं है। सरकार के 12 साल हो गए हैं। तो मैं फिर इसीलिए कह रहा हूँ, राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी ने और हिंदुत्व की पोल खोल दी है। धर्म की राजनीति को लेकर जो बीजेपी और आरएसएस का जो पूरा जो पेटेंट था वो खत्म हो रहा है। और सोशल मीडिया पर लगातार तमाम आरएसएस और बीजेपी के जो नैरेटिव हैं उसको काउंटर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया अब ज़्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन चिंता ये है कि क्या सोशल मीडिया चल पाएगा, चलता रहेगा। लगातार कुछ लोगों के आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, इनको एक्स ने भेजा है कि आपका सोशल मीडिया हैंडल बंद किया जा रहा है। 6-7 सोशल मीडिया हैंडल पर पुलिस ने भी एफआईआर किया है। तो देखिए सोशल मीडिया को कब तक चलने दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सरकार के लिए सोशल मीडिया जो है वो गले की हड्डी बन गई है
क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं जो स्वतंत्र मीडिया है, जो इंडिविजुअल मीडिया है, हाँ, जो संस्थागत मीडिया है, जो मीडिया हाउस है, जो टीवी है, अखबार है, और तमाम जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर 99% ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, वो फिलहाल सरकार के साथ बना हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पहले की सरकारों में ये तमाम संस्थाएं सरकार से सवाल पूछती थी। तो लब्बो-लुआब यही है। लेकिन सोचिए, एक 15 साल की नाबालिग बच्ची जिसकी तस्वीरें दिखाना भी अपराध की श्रेणी में आता है, उस पर FIR कराया गया। तो सोचिए, एक बड़े पत्रकार हैं, कल तक वो टेलीविज़न में थे, उन्होंने लिखा है कि पहले पुरानी फिल्मों में ऐसी ही स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। पहले हीरोइन को कुछ गुंडे परेशान करते थे, हीरो ही अपने दोस्तों को भेजता था कि हीरोइन को परेशान करो, फिर बाद में हीरो हीरोइन को बचाने का नाटक करता था। तो इस तरह के तंज किए जा रहे हैं सरकार पर। प्रधानमंत्री खुद आते हैं कि गालीबाजी अच्छी नहीं है, लेकिन सारे लोग सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के नेताओं की गाली है, सोशल मीडिया पर जो महिलाओं को जो सरकार से सवाल पूछने पर गालियां पड़ती थी, उसमें तो तमाम वो लोग नंबर 1 हैं जो RSS और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आप जाके सबका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। दिलीप मंडल ने तो बाकायदा इंडिया टुडे में जब वो संपादक थे तो एक एडिशन निकाला था कि गालीबाजों की क्या पहचान। मैं फिर कह रहा हूं, ये 12 साल में जितनी गालियां दी गई है इस देश में, सवाल पूछने, सरकार से सवाल पूछने पर जो धमकी और गाली दी गई है, वो सब सोशल मीडिया पर अब तैर रहा है। बीजेपी नेताओं की गालियां तैर रही है, प्रधानमंत्री के सारे एंटी वुमेन बयान तैर रहे हैं। ये है सोशल मीडिया की ताकत, जहां आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं और आपका सारा अतीत, आपका सारा इतिहास खोदा जा रहा है। तो क्या पूरी सरकार एक 15 साल की नाबालिग बच्ची से डर जाती है? पूरी मीडिया उसके पीछे लग जाता है? वहीं अभिजीत दीप के लगातार जो आम लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग का मुद्दा हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, सब पर धीरे धीरे वो अपना स्टैंड क्लियर करते जा रहे हैं। और उनकी बातचीत सुनकर लगता है कि अभिजीत दीप के जो है वो डेमोक्रेटिक, लॉजिकल और संवैधानिक दायरों में भरोसा करने वाला युवा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।